जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 16 अगस्त रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस कथा में हमें रामकृष्ण परमहंस की एक महान योगी तोतापुरी से मुलाकात और उनके आत्मज्ञान पाने की कथा के बारे में पता चलेगा। रामकृष्ण परमहंस ने अपना ज्यादातर जीवन एक परम भक्त की तरह बिताया। वह काली के भक्त थे। उनके लिए काली कोई देवी नहीं थी, वह एक जीवित हकीकत थी। काली उनके सामने नाचती थी, उनके हाथों से खाती थी, उनके बुलाने पर आती थी और उन्हें आनंद विभोर छोड़ जाती थी। यह वास्तव में होता था, यह घटना वाकई होती थी। उन्हें कोई मति भ्रम नहीं था, वह वाकई काली को खाना खिलाते थे। रामकृष्ण की चेतना इतनी ठोस थी कि वह जिस रूप की इच्छा करते थे वह उनके लिए एक हकीकत बन जाती थी। इस स्थिति में होना किसी भी इंसान के लिए बहुत ही सुखद होता है। हालांकि रामकृष्ण का शरीर, मन और भावनाएं परमानंद से सराबोर थे, मगर उनका अस्तित्व इस परमानंद से परे जाने के लिए बेकरार था। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक जागरूकता थी कि यह परमानंद अपने आप में एक बंधन है। एक दिन रामकृष्ण हुगली नदी के तट पर बैठे थे जब एक महान और दुर्लभ योगी तोतापुरी उसी रास्ते से निकले। तोतापुरी जैसे योगी हमारे देश में बहुत कम हुए हैं। तोतापुरी ने देखा कि रामकृष्ण में इतनी तीव्रता और संभावना है कि परम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मगर समस्या यह थी कि वह सिर्फ अपनी भक्ति में डूबे हुए थे। तोतापुरी रामकृष्ण के पास आए और उन्हें समझाने की कोशिश की। आप क्यों सिर्फ अपनी भक्ति में ही इतने लीन हैं? आपके अंदर इतनी क्षमता है कि चरम को छू सकते हैं। रामकृष्ण बोले, मैं सिर्फ काली को चाहता हूँ, बस। वह एक बच्चे की तरह थे जो सिर्फ अपनी माँ को चाहता था। इससे बहस करना संभव नहीं था। यह बिल्कुल भिन्न अवस्था होती है। रामकृष्ण काली को समर्पित थे और उनकी दिलचस्पी सिर्फ काली में थी। जब वह उनके भीतर प्रबल होती तो वह आनंद विभोर हो जाते और नाचना गाना शुरू कर देते। जब वह थोड़े मंद होते और काली से उनका संपर्क टूट जाता तो वह किसी शिशु की तरह रोना शुरू कर देते। वह ऐसे ही थे। इसलिए तोतापुरी जिस परम ज्ञान की बात कर रहे थे उन सब में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तोतापुरी ने कई तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर रामकृष्ण समझने के लिए तैयार नहीं थे। साथ ही वह तोतापुरी के सामने बैठना भी चाहते थे, क्योंकि तोतापुरी की मौजूदगी ही कुछ ऐसी थी। तोतापुरी ने देखा कि रामकृष्ण इसी तरह अपनी भक्ति में लगे हुए। फिर वह बोले, यह बहुत आसान है। फिलहाल आप अपनी भावनाओं को शक्तिशाली बना रहे हैं, अपने शरीर को समर्थ बना रहे हैं, अपने भीतर के रसायन को शक्तिशाली बना रहे हैं, लेकिन आप अपनी जागरूकता को शक्ति नहीं दे रहे। आपके पास जरूरी ऊर्जा है, मगर आपको सिर्फ अपनी जागरूकता को सक्षम बनाना है। रामकृष्ण मान गए और बोले, ठीक है, मैं अपनी जागरूकता को और शक्तिशाली बनाऊंगा, अपनी पूरी जागरूकता में बैठूंगा। मगर जिस पल उन्हें काली के दर्शन होते वह फिर से प्रेम और परमानंद की बेकाबू अवस्था में पहुंच जाते। वह चाहे कितनी भी बार बैठते, काली को देखते ही उड़ने लगते। फिर तोतापुरी बोले, अगली बार जब भी काली दिखे आपको एक तलवार लेकर उनके टुकड़े करने हैं। रामकृष्ण ने पूछा, मुझे तलवार कहाँ से मिलेगी? तोतापुरी ने जवाब दिया, वहीं से जहां से आप काली को लाते हैं। अगर आप एक पूरी काली बनाने में समर्थ हैं तो आप तलवार क्यों नहीं बना सकते? आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप एक देवी बना सकते हैं तो उसे काटने के लिए एक तलवार क्यों नहीं बना सकते? तैयार हो जाइए। रामकृष्ण बैठे, मगर जैसे ही काली आई वह परमानंद में डूब गए और तलवार, जागरूकता के बारे में सब कुछ भूल गए। फिर तोतापुरी ने उनसे कहा, इस बार जैसे ही काली आएंगी, उन्होंने शीशे का एक टुकड़ा उठाते हुए कहा, शीशे के इस टुकड़े से मैं अपना वहां पर काटूंगा जहां पर आप फंसे हुए हैं। जब मैं उस जगह को काटूंगा तब आप तलवार तैयार करके काली को काट दीजिएगा। रामकृष्ण फिर से बैठे और ठीक जिस समय रामकृष्ण परमानंद में डूबने ही वाले थे तब उन्हें काली के दर्शन हुए। उसी समय तोतापुरी ने शीशे के उस टुकड़े से रामकृष्ण के माथे पर एक गहरा चीरा लगा दिया। उसी समय रामकृष्ण ने अपनी कल्पना में तलवार बनाई और काली के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस तरह वह माँ और माँ से मिलने वाले परमानंद से मुक्त हो गए। अब वह वास्तव में एक परमहंस और पूर्ण ज्ञानी बन गए। उस समय तक वह एक प्रेमी थे, भक्त थे, उस देवी माँ के बालक थे जिन्हें उन्होंने खुद उत्पन्न किया था। आगे फिर ऐसी स्टोरी में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।